Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. क्लास 9 का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है मेरे चैनल पे, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस. अब इकोनॉमिक्स लास्ट सब्जेक्ट है ये और उसका फर्स्ट लेसन है ये. अब ये स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, ये विलेज एग्जिस्ट करता नहीं है. पर्पस क्या है इसका स्टोरी का कि आपको प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने. और ये स्टोरी जो है ये हाइपोथेटिकल विलेज लिया है. डियर स्टूडेंट्स, आपको इकोनॉमिक्स में अभी जो आप 9th और 10th में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, इसको मैं कहूँगी बहुत ड्रॉप इन द ओशन वाली बात है. बहुत माइन्यूट सी इकोनॉमिक्स है. लेकिन आगे जाकर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये हाइपोथेटिकल बहुत इकोनॉमिक्स का वर्ड है. और हमेशा याद रखिएगा, हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक्स में इमेजिनेटिव यूज नहीं होता, वो लैंग्वेज में यूज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में. हाइपोथेटिकल का मतलब होता इमेजिनेटिव ही है, पर हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस बहुत यूज होगा आपके इकोनॉमिक्स में. तो ये विलेज इमेजिनेटिव है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, पालमपुर जगह है एक, वो इधर आपके इधर हिल स्टेशन है पालमपुर. पर पालमपुर जो है ये हिमाचल में है, पर ये विलेज जिसकी बात हो रही है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. अब फार्मिंग, इसमें लोगों की इंट्रोडक्शन है ये पेज का. फार्मिंग इधर के लोगों की मेन एक्टिविटी है. हम इमेजिनेटिव मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं. और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बहुत अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज की जरूरत है. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा. अब एज वी रीड थ्रू स्टोरी, तो हम अब इंट्रोडक्शन जो है करने जा रहे हैं कि पालमपुर विलेज है कैसा एक्चुअली में. बहुत वेल कनेक्टेड है ये नेबरिंग विलेजेस से. रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है. ऑल वेदर रोड्स हैं. ऑल वेदर रोड मतलब बारिश हो तो भी रोड जो है वो अच्छी है, पक्की है. एंड बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, बुलेट कार्स, टोंगास जो आपको गांव में देखने को मिलते हैं. और बोगीज, बोगीज होती हैं, आपने देखा होगा जब आप ये हरिद्वार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको रास्ते में गांव पड़ते ही हैं. तो तीन तरफ, उसके तीनों तरफ जो है वो लकड़ी का एक लगा होता है सपोर्ट सिस्टम. उसमें गुड़ जाता है बहुत ज्यादा, जैगरी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में. तो और कमोडिटीज लाइक मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स. कार नहीं होती ज्यादातर, मतलब कार नहीं है, मेंशन नहीं है कार के बारे में. दिस विलेज नहीं होती का मतलब नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं है. अब ये जो विलेज है 450 फैमिलीज हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट की हैं. और उनके जो हाउसेस हैं वो बहुत बड़े हैं. उनके हाउसेस जो हैं वो ब्रिक के बने हुए हैं, प्लास्टर करा हुआ है. और जो दलित जो रहते हैं वो 1/3 पॉपुलेशन रहती है कॉर्नर में एक विलेज के. और उनके हाउसेस बहुत छोटे हैं और मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, मतलब पक्के घर नहीं है दलित के. मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, मतलब डेवलप विलेज है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स, ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, वो स्मॉल बिजनेस वगैरह में यूज होते हैं. पालमपुर के 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है. देर इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो गवर्नमेंट रन करती है. और प्राइवेट डिस्पेंसरी है. ये डिस्क्रिप्शन शो करती है कि पालमपुर, सारी चीजें अगर हम ये असेस करें तो आप क्या कहेंगे पालमपुर जो है वो. आप यही कहेंगे, कंक्लूजन यही है कि वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम है. तो ये वेल डेवलप्ड विलेज है, ये हेल्थ केयर सेंटर है. स्टोरी ऑफ पालमपुर जैसे बताया मैंने इमेजिनरी है. तो अब हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं पालमपुर के एग्जाम्पल को आगे रखते हुए. एंड अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. नाउ आगे जो मेन टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 90% ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है. अब व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है. एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें जरूरत है. देर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है लैंड. लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर की. अब देखिए, पीपल हु विल डू द वर्क. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या रिक्वायर करते हैं, एजुकेटेड वर्कर्स. और
अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स जो मैनुअल वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक वर्कर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब फिजिकल कैपिटल क्या है? लाइक व्हाट आर द आइटम्स ऑफ फिजिकल? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। टूल्स जो है वो सिंपल से लेके थोड़े सोफिस्टिकेटेड मशीन तक सॉरी, लाइक जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर। टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड और उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है, वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैश इन हैंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप जब अगर कॉमर्स लेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो आप ये कैश इन हैंड बहुत यूज करेंगे। ये सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जिस पेमेंट्स करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ये मशीन्स वगैरह, टूल्स फिक्स कैपिटल और ये वर्किंग कैपिटल। अब देखिए फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आता है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर, ये एक सब्जेक्ट है जो एनसीईआरटी ने ऐड किया क्लास 9 में भी। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. But these days इसको हम human resource कहते हैं। और आप देखते हैं कंपनीज में एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं HRD डिपार्टमेंट। एवरी प्रोडक्शन, आप देखिए, आपको पता है ये HRD डिपार्टमेंट या ह्यूमन कैपिटल बहुत 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 इंपॉर्टेंस कैरी करता है। और अलग से ये आपका एमबीए में भी एक ब्रांच है, अगर जो एमबीए करते हैं HR। और आज हर कंपनी इस पे बहुत एम्फेसाइज करती है। और एचआर के बहुत अलग अलग उसके मतलब एरियाज हैं, उसके रियाम्स हैं, उसके बहुत अलग अलग उसकी फील्ड्स हैं उसकी। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या चीज होती है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एंड ये सो अब हम इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।